शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हमारा वंदन। मेरे सही मार्गदर्शक ऐसे गुरु भगवंतों को कोटि कोटि के पाठ से वंदन। मेरे श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर परिणाम, सादर जय जिनेन्द्र। मैं इस वीडियो के माध्यम से अंतगढ़ का थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं। ये मेरा 5वां वीडियो है। अब वैसा देखे तो अंतगढ़ कोई भी मूल भी पढ़ सकता है और अर्थ भी पढ़ सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। पहले एक समय था कि जिसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आज के भाई बहना आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पर अभी चिंतन की ज़रूरत है कि ये क्यों पढ़ना है, काय के लिए पढ़ना है, इससे मेरे को लाभ क्या है, ये चिंतन करने का विषय है। इस सूत्र के माध्यम से गुरु भगवान ये 22वें अरिष्ट नेमी समय की बात कर रहे हैं। उस समय द्वारका नगरी का वर्णन कर रहे हैं। अब द्वारका नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है। अब 12 योजन यानी लगभग 70-75 किलोमीटर लंबी चौड़ी। तो आचार्य भगवतों ने इसका वर्णन क्यों दिया है, उनका उद्देश्य क्या है? तो उस समय इतनी लंबी चौड़ी नगरी थी, फिर आज वैसी नगरी नहीं है क्या? आज भी 100 किलोमीटर लंबी चौड़ी नगरी कई बहुत से मेट्रो सिटी है, नहीं है ऐसी बात है क्या? आज भी है। भला उसमें वर्णन करते समय वहाँ के श्रावकों के वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि वहाँ के श्रावक बहुत पैसे वाले थे, संपन्न थे। आज संपन्न ज़्यादा कम है क्या? आज भी कोई 1 क्लास 2 क्लास के भी अधिकारी के घर पर अगर कोई ऑफिसर जाए तो नोटा गिनते गिनते मशीन रुक जाती है, इतनी धन संपदा है। फिर इतनी संपदा आज भी है, उस समय भी है, आज भी सोना नाना बहुत सा है। फिर आचार्य भगवंतों ने उस समय इसका चिंतन क्यों किया? भला आचार्य भगवंत ये जानते थे कि मैं द्वारका नगरी का चिंतन अभी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे श्रावक जो आने वाले हैं कई वर्षों से, कई दशकों के बाद भी इस पठन का, इस अध्ययन का चिंतन करेंगे। उस समय ये द्वारका नगरी वैसी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। जैसा आज श्री राम का जो मंदिर बना अयोध्या में, उसकी आड़ चल रही है, क्योंकि वो अपने को आकर्षित कर रहे हैं कि वो मंदिर देखने के लिए आए। वैसा ही ये आचार्य भगवान अगर समझो हमारे को द्वारका नगरी की ओर आकर्षित करते होंगे, देखने के लिए जाने की भावना प्रकट करते होंगे, तो वो ये भी जानते हैं कि ये लंबा समय चलने के बाद द्वारका नगरी वैसी रहेगी, ये कोई संभव नहीं है। फिर उन्होंने इस द्वारका नगरी का इतना वर्णन क्यों किया, विस्तार से वर्णन क्यों किया है, इसका चिंतन हमें करना जरूरी है। इस वर्णन के माध्यम से आचार्य भगवत हमारे को क्या करने को कहता है, क्या करने को कहते हैं, उनको अपने को क्या सूचित करने का है, इसका वर्णन करके इसका चिंतन हमारे को करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने इस वर्णन के अंदर हमारे से एक प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न उन्होंने अपने को चिंतन के लिए छोड़ दिया है। वो प्रश्न ये है कि उन्होंने यहाँ पर एक शब्द आया है, उस समय जो निवासी थे
वो सुखी थे। अब वहाँ पर उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न के लिए चिंतन हमारा आकर्षित किया, वर्णन तो विस्तार से किया है, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न हमारे से संबोधित किया है कि इस प्रश्न का उत्तर तुम ढूंढो, इसमें देखो। वो प्रश्न कौन सा है कि उन्होंने कहा कि उस समय के निवासी सुखी और हर्षित ऐसे थे, यानी सुख संपन्न से। तो फिर हम आज सुखी नहीं क्या? इसलिए उन्होंने, आचार्य ने कहा कि उस समय के श्रावक इतनी संपदा होने के बाद सुखी थे, तो फिर आज हमारे पास उतनी प्रॉपर्टी, उतनी संपत्ति, उतनी सुविधा होते हुए हम सुखी है क्या? ये चिंतन के लिए हमारे को उन्होंने प्रश्न किया है। तो ये चिंतन हम अब आगे के समय के हिसाब में, क्योंकि समय पूरा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। जो शास्त्र की बात है, सही बात है, वो शास्त्र की है। जो गलत होगा वो मेरा अज्ञान समझ के मेरे को क्षमा करेंगे, ऐसे मैं भाव रखते हुए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओम शांति।